नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी कक्षा में। मेरा नाम है मोनिका यादव, मैं हूं आपकी हिंदी अध्यापिका। तो चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। उपसर्ग। उपसर्ग शब्द निर्माण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। सबसे पहले हम जानते हैं कि शब्द क्या होते हैं। वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जब हम वर्णों या अक्षरों को सही तरीके से, अर्थपूर्ण तरीके से जोड़ते हैं तो हम शब्द बनाते हैं, शब्दों का निर्माण करते हैं। अब शब्द निर्माण की इस प्रक्रिया में भाषा की सतत चलने वाली प्रक्रिया से गहरे स्तर पर जुड़ी हुई है। शब्द भाषा की स्वतंत्र अर्थवान इकाई होती है, यानी कि प्रत्येक शब्द अपने आप में अपना अर्थ समाये रहता है। हर एक शब्द का अपना अलग अर्थ होता है। आगे हम जानते हैं कि हम इन शब्दों का निर्माण किन किन तरीकों से करते हैं। सार्थक शब्द के पूर्व में शब्द अंश यानी कि उपसर्ग जोड़कर, यह है पहला तरीका। दूसरा तरीका, सार्थक शब्द के पश्चात यानी बाद में शब्द अंश को जोड़कर, जिसे हम प्रत्यय के नाम से जानते हैं। और तीसरा तरीका है दो सार्थक वर्णों या शब्दों के मेल से संधि एवं समास के द्वारा हम शब्दों का निर्माण करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः ये 3 प्रकार के होते हैं: संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग, विदेशज या आगत उपसर्ग। संस्कृत तत्सम उपसर्ग, वे शब्दांश जो संस्कृत से बिल्कुल वैसे के वैसे ही हिंदी भाषा में शामिल कर लिए गए हैं, उन्हें संस्कृत तत्सम उपसर्ग कहते हैं। संस्कृत के वे शब्द जिन्हें कुछ बदलाव के साथ हिंदी भाषा में शामिल कर लिया गया है, उन्हें तद्भव उपसर्ग कहते हैं। विदेशज यानी विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्दांश, उन्हें हम विदेशज उपसर्ग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग एवं उनसे निर्मित शब्दों को देखते हैं। पहला उपसर्ग अति। अति का अर्थ होता है बहुत अधिक। इससे बने हुए शब्द देख लेते हैं। अति उपसर्ग से हम इस प्रकार शब्द बना सकते हैं। अति को हमने रिक्त शब्द के साथ जोड़ा तो शब्द बन गया अतिरिक्त। अति के साथ हमने कोमल शब्द जोड़ा तो नया शब्द बना अति कोमल। अतिशय, अति यंत, अति जमा अधिक बन गया अत्यधिक। अति जमा आचार बन गया अत्याचार। अति जमा प्राचीन, नया शब्द बना अति प्राचीन। चलिए अब दूसरा उपसर्ग देखते हैं अधि। अधि का अर्थ होता है ऊंचे या श्रेष्ठ। अब इसके साथ हमने कुछ शब्द जोड़े और हमने नए शब्द बना लिए। अधिकार, अधिकरण, अधिकृत, अधि जमा शुल्क, अधिशुल्क, अधि जमा पति, अधिपति, अधि जमा नायक, अधिनायक, अधि जमा आदेश, अध्यादेश, अधि जमा अक्ष, अधियक्ष। अगला उपसर्ग अन। अन का अर्थ होता है अभाव, निषेध, किसी चीज़ की मनाही करना या किसी चीज़ की कमी होना। चलिए अब हम शब्द देखते हैं। उदाहरण, अन जमा अंत, अनंत। अन के साथ हमने जोड़ा आस्था शब्द तो नया शब्द बना अनास्था। अन के साथ हमने शब्द जोड़ा इच्छा तो नया शब्द बना अनिच्छा। अन के साथ हमने शब्द जोड़ा उपस्थित तो नया शब्द बना अनुपस्थित। अन्न जमा आचार, अनाचार। अन्न जमा आसक्त, अनासक्त। अगला उदाहरण अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे। चलिए उदाहरण देखते हैं। अनुभव, अनुरोध। अनु जमा शासन, अनुशासन। अनु जमा राग, अनुराग। अनु जमा सार, अनुसार। अनु जमा चर, अनुचर। अनु जमा वाद, अनुवाद। अनु जमा कूल, अनुकूल। तो बच्चों इस तरह हम शब्दांश जोड़कर नए शब्द बना सकते हैं। कुछ शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग होता है। चलिए अब हम इनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उपसर्ग वी,
उपसर्ग आ, मूल शब्द करण। तो इन तीनों को मिलाकर हमारा नया शब्द बना व्याकरण। अ जमा प्रति जमा मूल शब्द अक्ष, तो नया शब्द बना अप्रत्यक्ष। सम जमा आ जमा मूल शब्द लोचना, तो नया शब्द बना समालोचना। इसी प्रकार परि जमा आ जमा वरण पर्यावरण। प्रति जमा उप जमा कार प्रत्युपकार। सु जमा सम जमा गठित सुसंगठित। अ जमा सु जमा रक्षित असुरक्षित। निर जमा अभि जमा मानी निरभिमानी।